नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल फूड्स में। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि जो नए स्टार्टअप्स हैं, नए लोग जो नूडल्स की फैक्ट्री को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, व्यापार में आना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। और जो लोग मेरे पास ट्रेनिंग में आते हैं, मैं उन्हीं का फीडबैक बता रहा हूँ आपको। और जहाँ पे समस्याएं होती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें हम से एफर्ट से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं दोस्तों कि जिन पे एफर्ट हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता है, एक अननेसेसरी खर्च हो जाता है, जहाँ पे बहुत लोगों को नुकसान भी होता है, बहुत लोगों का मोरल भी डाउन हो जाता है। तो नूडल्स की फैक्ट्री में जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए खास वीडियो है ये। बाकी जो लोग पहले सेटअप लगा रखे हैं, अभी नया सेटअप जिन्होंने लगाया हुआ है, उनके लिए भी है। तो समझने वाली बात है दोस्तों, जब भी आप फैक्ट्री सेटअप लगाना चाहते हैं, सबसे पहले तो मार्केट सर्वे का काम है, वो तो करना ही करना है। लेकिन दोस्तों, दूसरी चीज आती है फैक्ट्री सेटअप की। फैक्ट्री सेटअप में दोस्तों मैं इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी कह रहा हूं क्योंकि वहीं से आपकी नूडल बननी है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पैसा लगा देंगे तो आपका सेटअप अच्छा हो जाएगा। मैंने ऐसी फैक्ट्री भी देखी है कुछ समय पहले कि जिनका सेटअप लगभग नूडल्स फैक्ट्री का सेटअप उन्होंने 60-70 लाख रुपए का किया कि मैं क्या बताऊं, इतना अच्छा पैसा उन्होंने लगाया, लेकिन उसके बाद भी वो सेटअप पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। फ्लॉप किस वजह से हुआ कि देखिए, पैसा लगाना एक अलग चीज है। पैसा तो आप लगा सकते हैं, लेकिन वो पैसे को सही तरह से लगाना है। भले वो 70 लाख नहीं, आपके पास 3 लाख रुपए हो, आपके पास 4 लाख रुपए हो, आपका सेटअप इस तरह से होना चाहिए कि आपको नूडल्स आप बनाना चाहते हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बिल्कुल सिस्टमैटिक होना चाहिए और हर चीज आपके हाथ पे होनी चाहिए। और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि अगर आप, जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग में आप आ जाइए। ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि आप फैक्ट्री लगाने से पहले आपको फैक्ट्री का फील आ गया, क्योंकि ट्रेनिंग फैक्ट्री पे होती है। तो फैक्ट्री पे होने का मतलब क्या है कि अब आप जब आएंगे तो सारी चीज सीखेंगे फैक्ट्री में, फैक्ट्री चलते हुए देखेंगे। ऐसा भी नहीं कि आपको मैंने 2 घंटे के लिए फैक्ट्री दिखाई। फैक्ट्री में लगातार आप 10 घंटे 12 घंटे रहते हैं। इसके बाद फैक्ट्री में जब जैसे काम शुरू होता है तब आप आते हैं, जब काम बंद होता है तब आप जाते हैं। तो वो क्या है कि सारी चीज आपके दिमाग पे छपती चली जाती है। जहां जहां पे आपको लगता है कि यहाँ कमियां होने वाली, यहाँ ऐसा है, हर इंसान अपने अपने हिसाब से हमारे जो सेटअप को है वो देख के समझ लेता है कि मुझे वर्किंग करनी कैसे है। ये सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों। ये इससे मुझे नहीं पता कि ये जो सिस्टम है ये कितना अच्छा वर्क करता है, बट मुझे इतना पता है कि ये जो है आपको बड़े लॉस से 100% बचा लेता है। और जब आपको दोस्तों लॉस नहीं लगेगा तो 100% आपको प्रॉफिट होगा। तो सेटअप में दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहला है कि जहां भी आपकी फैक्ट्री बन रही है, फैक्ट्री का शेड सबसे जरूरी है। शेड कैसे बनाना है, किस तरह से होना चाहिए। मान लीजिए शेड आपका बना बनाया है तो उसमें क्या छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, उन चीजों का आपको पहला क्या। इसके बाद दोस्तों हीटिंग चैम्बर हो गया। हीटिंग चैम्बर सबसे जरूरी है, बिजनेस की रीढ़ है हीटिंग चैम्बर। जैसे मैं बोलूंगा ना कि पूरा जो शरीर है उसमें से जो रीढ़ है सबसे मजबूत होती है। रीढ़ अगर कमजोर है तो शरीर का ढांचा आप कमजोर समझते हैं, उस तरह से आपका हीटिंग चैम्बर है। मैंने मशीनरी को नहीं कहा, यहाँ पे मशीनरी को मैंने नहीं कहा कि ये रीढ़ है, लेकिन हीटिंग चैम्बर को रीढ़ जरूर कहूंगा। और जो मेरे यहाँ जो ट्रेनिंग है ना, वो उसका जो टाइमिंग मैंने 4 दिन का ऐसा रखा हुआ है, 4 दिन। तो ये इसी वजह से मैंने रखा है कि आपको हीटिंग चैम्बर अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ यहीं पे सारी कॉस्टिंग, मेरी जो कॉस्टिंग बढ़ती थी पहले जब मैंने शुरुआत किया था, तो वो बढ़ने का जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक पॉइंट था वो था हीटिंग चैम्बर, जिसकी वजह से ना मेरी क्वालिटी अच्छी आ पा रही थी और ना ही मेरी कॉस्टिंग मैनेज हो पा रही थी। दोनों चीजें मेरी गड़बड़ हो रही थी। तो हीटिंग चैम्बर, तो आप मान लीजिए कि जब मैं बोल रहा हूँ इतना टेक्निकल है और इतना सीखने की जरूरत है, तो यहाँ पे आपके लिए सारे क्वेश्चन एक तरह से बंद हो जाते हैं। क्योंकि जो चीज दोस्तों इंपॉर्टेंट है उसको मैं इंपॉर्टेंट ही बोलूंगा। इसके बाद दोस्तों आता है मशीनरी। मशीनरी में क्यों कहता हूं आपको हमेशा, आप जब मशीनरी खरीदें तो सबसे पहले मशीनरी की जो एक्चुअल वर्किंग उसको समझ लीजिए। मैं हमेशा ही बोलता हूं कि जब भी आप अगर नया सेटअप लगा रहे हैं, देखिए मेरे पास जो पुराने लोग आते हैं जिन्होंने फैक्ट्रियां लगा ली, जिन्होंने मशीनरी खरीद ली, तो उनके लिए तो देखिए वो तो एक अलग की चीज है, क्योंकि उन्होंने वो चीज खरीद ली। फिर अब उस पर इनिशियल चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हर इंसान ऐसा नहीं कर पाता है।
लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं वो किसी गलत बात में तो ना फंसे कम से कम। और जो एक ट्रेंड चल रहा है ना कि जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आज से 3 साल पहले लोहे का रेट था वो 40 रुपए केजी था, तो सपोज करिए उस समय अगर कोई मशीन 5,000 रुपए की है और आज के समय में लोहे का रेट 80-85 रुपए केजी चल रहा है, तो अब पिछली बात है कि जो 5,000 की चीज है वो 10,000 की हो गई होगी। लेकिन अगर आज भी आपको 5,000 की ही दे रहा है तो कोई अपने जेब से तो नहीं देगा ना। मैं किसी दूसरे उसकी गलती तो नहीं बोल सकता कि वो आपको दे, आप खरीद, आपको पता ही नहीं है क्या खरीद रहे हैं, वहां पे गलती आपकी है। और क्वालिटी पर ये भी नहीं कि आप 10,000 रुपए पे कर दें फिर आपको पता चला कि वो तो चीज 5,000 रुपए लायक थी। ऐसा भी होता है कि लोग 10,000, आप एक कॉमन सेंस है कि ठीक है अब महंगाई हो गई तो ये चीज 10-12,000 की ठीक है दुगनी हो गई, लेकिन अब आपको यही नहीं पता ये लेना क्या है। तो दोस्तों मशीनरी को खरीदते समय कभी जल्दबाजी ना करें। मशीनरी पैसा आप लगाएंगे, मशीनरी आपके पास आ जाएगी, लेकिन मशीनरी को अच्छी तरह समझ के सीख के खरीदना है। इन चीजों को समझना कि मशीनरी किस तरह से होनी चाहिए, मशीनरी लो मेंटेनेंस होनी चाहिए, मशीनरी में अगर कोई पार्ट खराब होता है तो आप इजीली उसे चेंज कर लें। मशीनरी का हर पार्ट आपके हाथ पे होना चाहिए। ये फैक्ट्री लगाने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। जो लोग ट्रेनिंग में भी आ रहे हैं, अभी ट्रेनिंग शुरू होगी 8 तारीख से, तो ट्रेनिंग में भी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए है कि फुल्ली कंसंट्रेशन होके आपको ट्रेनिंग में आना है। हो सके तो जिस समय मैं फैक्ट्री में अवेलेबल रहता हूं उस समय आपको अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेने हैं, क्योंकि मैं क्या चीज आपको बताने वाला हूं, कहां किसका फोन आ गया वो चीज आपकी मिस हो गई, फिर मैं भूल गया बताने के लिए, तो नुकसान इसमें आपका ही है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जो चीजें मैंने बताई हैं, कुछ भी चीजें खरीदनी है अगर आप नए हैं तो सबसे पहले सेटअप को पूरा समझ लीजिए, इसके बाद अपनी परचेजिंग करिए ताकि आपका कहीं भी पैसा वेस्ट ना जाने पाए। जो भी पैसा आपका लगे वो सही जगह पे लगे। और दोस्तों जैसे कि मेरे वीडियोज में आप देखते हैं मशीनरी वर्किंग होती है, बहुत से मशीनरी की वीडियो तो आते ही आते हैं, हीटिंग चैम्बर की वीडियो भी आती है, सब तरह का वीडियो मेरे फैक्ट्री में आता है, वर्किंग का वीडियो भी आता है। तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर आप मशीनरी का रेट नहीं बताते। तो देखिए मैं मशीन, मेरा जो प्रोफेशन है वो एज ए प्रोफेशन मेरा आपको सिखाने का है, और फिर मैं एज ए बिजनेसमैन एक फैक्ट्री ऑनर हूं, और मेरा जो है मशीन बेचने का प्रोफेशन नहीं है। इसलिए मैंने जो भी वीडियो मैंने बनाया मैं क्लियर कट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी रखा है कि मशीन का रेट पूछने के लिए मेरे पास कॉल ना करें, और ना ही मुझको कोई मैसेज करे कि मशीन का रेट क्या है, ऐसा वैसा करके। देखिए मेरी जो मशीनें हैं ये हैवी ड्यूटी मशीनें हैं। इस तरह की मशीनें आपको मार्केट में अवेलेबल शायद ही नहीं होंगी। जैसे कि आप देखते हैं जनरली तो इस तरह की मशीनें आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगी मार्केट में। ये मेरा खुद का इनोवेशन, जैसे कि मेरे कटर हैं, तो कटर मैंने अपने बुद्धिमत्ता के हिसाब से उनको इस तरह से बनवाया है कि उनको मैं इजीली मेंटेन भी कर सकूं, इजीली सफाई भी कर सकूं, इजीली मतलब ये कुछ चीजें होती हैं कि वो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से फिर उन चीजों को अपडेट करते हैं। उस तरह की चीजें मेरे पास हैं। तो अगर आप मुझसे रेट, मैं किसी वीडियो में उनका रेट नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि बहुत से ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं, फिर अगर मेरे रेट बताने से उनका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये इन चीजों को देखिए आप मत वो करें। मशीनें मैं प्रोवाइड करता हूं, उन्हीं को प्रोवाइड करता हूं जो लोग मेरे पास है, जो ट्रेनिंग में आते हैं, उनको सारा कुछ पता होता है, काम करना सारी चीजें पता होती है, मैं उनको प्रोवाइड करता हूं। या फिर जिनके पास फैक्ट्रियां पहले से हैं, जो लोग वर्किंग कर रहे हैं, उन्हें अगर जरूरत है तो मैं उन्हें प्रोवाइड करता हूं। बाकी मैं जनरली जो है मशीन बेचने का काम मेरा नहीं है दोस्तों। तो इस तरह के कमेंट आप ना करें। मैंने इसीलिए चीज वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि भाई जो सर्विसेज मेरी हैं उन्हें आप यूज करें, जो चीज मेरी सर्विसेज में नहीं है उनके लिए आप जो है कमेंट ना करें। मशीनरी चाहे मिक्सर हो चाहे एक्सट्रूडर हो, हर तरह से जैसे कि हीटिंग चैम्बर वो बनाना बताता हूं मैं आप लोगों को, लेकिन जब ट्रेनिंग में आप आते, लेकिन मशीनरी भी किस तरह की होनी चाहिए बताता हूं। अगर आपको वैसी मशीनरी आपके एरिया में अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो वहां पर मैं आपको अवेलेबिलिटी करा देता हूं। और मेरी दोस्तों जो मशीनों का जो भी सेटअप है वो जल्दी हर जगह अवेलेबल नहीं हो पाता, ये मुझे भी पता है। तो इसीलिए मैंने जो भी नए लोग हैं, जो नए लोग मेरे पास ट्रेनिंग में आते हैं, उनके लिए मैंने ये व्यवस्थाएं दे रखी हैं। देखिए फैक्ट्री जब तक आपकी अच्छी तरह से वर्किंग नहीं करेगी तब तक आप मार्केट में भी अच्छा स्थान नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए फैक्ट्री को प्रॉपर सेटअप करना और फैक्ट्री में प्रोडक्शन लाइन को मजबूत करना, ये सबसे पहली जिम्मेदारी होती है फैक्ट्री ओनर की। क्योंकि आपका काम ट्रेडिंग का नहीं है, आपका काम मैन्युफैक्चरिंग का है।
ट्रेडिंग में तो आपको माल चाहिए और माल आपको आगे निकालना है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग में आपको माल बनाना है और देन मार्केट में प्लेसमेंट करना है। तो इस यहाँ पर जो चीजें हैं, यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है माल को मैन्युफैक्चर करना। अब माल जब क्वालिटी बेस्ड मैन्युफैक्चर होगा तो आप उसकी खुल के बहुत ही मजबूत तरह से मार्केट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आज मेरा जो वीडियो था वो फोकस था कि यहाँ पे जो फैक्ट्री का सेटअप है वो आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, वहां पर किसी भी तरह की आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।